अगर तो सत्संग आपके व्यवहार में उतरा है तब तो किसी इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं, ना किसी एग्जाम की, ना किसी टेस्ट की। और ये टेस्ट आप अपने जीवन में हर रोज देख सकते हैं कि पहले और अब दूसरों के प्रति उदारता, दूसरों के प्रति क्षमा, दूसरों के प्रति शांति, दूसरों के प्रति प्यार और स्नेह बांटने का पहले का तरीका, अब का तरीके में क्या फर्क है। अगर है तो पास है, अगर नहीं है अभी बहुत सारे इंटरव्यू देने बाकी हैं। एक सेठ को नौकरी देनी थी किसी को, तो उसने इश्तिहार डाला कि 10वीं पास तो होना ही चाहिए, मुझे फलानी नौकरी रखनी है, नौकरी पर रखना, उसमें लायक बंदा होगा तो उसको अपना पर्सनल काम दूंगा। ठीक है। सेठ बड़ा भला आदमी, बहुत दानवीर, एक दिन में कितने 100 लोगों को भोजन करा देता था। अब उसको मदद के लिए कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो इसकी बात को और इसके दिल को समझ सकता। बहुत लोग आए और बहुत लोग रिजेक्ट हो गए। क्या आपको खाना बनाना आता है? हाँ, हमको खाना बनाना आता है, मैं तो रोज इतने 108 जनों को भोजन कराता हूँ, तो भोजन बनाना आता है तेरे को? हाँ आता है। क्या क्या बनाना आता है? जो साहब आप बोल दो वो बना दूंगा। तो दाल भात चावल सब्जी रोटी आता है? सब आता है। हाँ, पूड़ी पकौड़े सब आता है? हर सब आता है। रिजेक्ट। सेठ आपको क्या चाहिए? भोजन बनाने वाला चाहिए कि निकम्मा आदमी केवल ग्लास और थाली उठाने वाला चाहिए? सबको रिजेक्ट कर रहे हो साहब आप, सबको। वेटर चाहिए आपको? वेटर थाली उठा के धोवे, बर्तन मांजे, ऐसा बंदा चाहिए? आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा। एक छोटा सा ठिंगना सा कद, समझ बहुत ऊंची, गेट से आ रहा था। गेट से आया, उसको लगी ठोकर। रास्ते में ईंट रखी हुई थी, उसको लगी ठोकर लगी तो गिरते गिरते संभला, 2 कदम आगे चला। फिर उसको विचार आया, मुझे लगी, ऐसे औरों को भी लग सकती है। पीछे मुड़ा, उठाया, फेंका, पत्थर को अंदर प्रविष्ट हुआ। सेठ ने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया। बाहर जो लंबी सी लाइन लगी थी और जितने लोग रिजेक्ट हुए वो सारे के सारे गिनाए हुए, शक्ल शिकन वाली। सेठ ने किसी को भी पसंद नहीं किया, सबको रिजेक्ट किया। लगता है सेठ ना अकेला मरेगा, इसको कोई आदमी नहीं मिलेगा। वो वापस गया, साहब आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया और आपने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया, इंटरव्यू नहीं लिया, ऐसी क्या खास बात थी? बोले ले लिया था मैंने। कैसे ले लिया? साहब आपने तो मुझे कुछ पूछा नहीं, इतने सारे लोग आए, इतने लोगों को इतना सब कुछ पूछा आपने, मुझे कुछ नहीं पूछा। बोले ये पहले ही रिजेक्टेड थे, पर इनके संतोष के लिए पूछ लिया मैंने, क्या बनाना आता है, क्या करना आता है, तुम कल से काम पे आ सकते हो। साहब मैं समझ सकता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्या देखा आपने जो आपने मुझे एक सवाल नहीं किया? सेठ ने कहा, मेरे इंटरव्यू का तरीका थोड़ा अलग है, मैं सवाल नहीं पूछता, मैं प्रसंग खड़ा करता हूँ। ये ईंट के पत्थर से तुमसे पहले 50 लोगों ने ठोकर खाई, पर एक के भी दिमाग में ये नहीं आया कि उठाकर इसको साइड रखना चाहिए। मुझे काम करने वाला बंदा नहीं चाहिए, मुझे सद्भावना जिसके चित्त में है वैसा बंदा चाहिए, वो मेरा काम बहुत अच्छे से कर सकता है। तुझे ठोकर लगी, तुझे विचार आया कि मुझे लगी तो दूसरों को भी लग सकती है। यही तुम्हारे इंटरव्यू को पास करने के लिए पर्याप्त था, मैंने तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। ये जो व्यवहार है ना,
अगर तो सत्संग आपके व्यवहार में उतरा है, तब तो किसी इंटरव्यू की ज़रूरत ही नहीं, ना किसी एग्ज़ाम की, ना किसी टेस्ट की। और ये टेस्ट आप अपने जीवन में हर रोज देख सकते हैं कि पहले और अब दूसरों के प्रति उदारता, दूसरों के प्रति क्षमा, दूसरों के प्रति शांति, दूसरों के प्रति प्यार और स्नेह बांटने का पहले का तरीका, अब का तरीके में क्या फ़र्क है? अगर है पास है, अगर नहीं है अभी बहुत सारे इंटरव्यू देने बाकी है। तो हम आपसे पूछते हैं कि क्या पहले जो आप सत्संग सुनते थे तब और आज आप सत्संग सुनते हो तब, कई वर्ष के लंबे अरसे चले गए इसमें, और कई सत्संग की कई बातें चली गई हमारी ओर से, कईयों को आपने जिनका भी सुना होगा उन सब की ओर से, उन शास्त्र के तमाम प्रसंग चले गए आपको समझाने के लिए। क्या हमारे चित्त में दूसरों के प्रति सौहार्द उत्पन्न हुआ है पहले की अपेक्षा? क्या हमें लगता है कि जो चोट मुझे लगी है वैसी की वैसी चोट किसी और को भी लगती है मेरे किसी कर्म के द्वारा? क्या ये सोच सकते हैं हम? तो फिर हम संवेदनशील हैं, तो फिर हम करुणा के पथ पर हैं, तो फिर हम सौहार्द के पथ पर हैं, तो हम सुहृदता के पथ पर हैं, तो हम ईश्वर के पथ पर हैं। पर अगर नहीं तो फिर अभी बाकी है, तो फिर सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। हम सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। तो ये जो एग्जामिनेशन है, ये आपका अपने पास है, एग्जामिनेशन भी आपके पास है और रिजल्ट भी उसका आपके पास है। तो क्या पहले से आप सौहार्द पूर्ण हृदय हुआ है आपका? हुआ है? या आज भी आप अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते हैं? क्या आज भी आप वही सोचते हैं जैसा पहले सोचते थे? आज भी आप दूसरे परेशान होते हैं आपको परवाह नहीं है? आज भी आप दूसरे परेशान होते हैं आपको परवाह नहीं है? क्या आप स्वार्थ को छोड़कर परार्थ की बात सोचते हैं? किसी के कुछ कहने से जो दुख मुझे हो रहा है वो मेरे कुछ कहने से सामने वाले को भी हो रहा है, क्या ये फील आप कर सकते हो? ये संवेदना आपके चित्त में है? और अगर है तो हमने ठीक सत्संग सुना है, और अगर नहीं है तो व्यर्थ सुना है। जैसे एक व्यसनी को व्यसन की लत लगती है, ऐसे ही सत्संगी को सत्संग की लत लगती है। उसे पता है कि क्योंकि आपका कहीं ना कहीं वो संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो रहा है माता पिता से या दादा दादी से या नाना नानी से, वो आपके जहन में है कि सत्संग सुनकर हम अपना समय कुछ तो सफल करें। 2 घंटा अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे तो इधर उधर करेंगे, टीवी देखेंगे, कुछ और संगति में खराब करेंगे या कुछ और करेंगे। बेहतर है हमारा इतना समय तो सत्संग में चला जाए। कुछ लोग इसलिए समय को सफल करने के लिए आते हैं, कुछ लोग सत्संग सुनने आते ही नहीं, वो तो केवल स्नेह है, प्रेम है, इसीलिए देखने, दर्शन करने कि भाई चलो बैठेंगे थोड़ी देर, अपने को सत्संग से कोई लेना देना नहीं है, पर हर अदा को निहारेंगे, देखेंगे। ऐसे लोग भी हैं, एक गोपी भाव वाले लोग हैं और एक उद्धव वाले लोग हैं। हर प्रकार के इस दुनिया संसार में हर प्रकार के लोग होते हैं। एक स्नेह से आते हैं, तो स्नेह से आते हैं तब भी व्यक्ति में बदलाव आ जाता है। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, वो स्वयं बदला मिलता है आपको। जिसके लिए आपको प्रेम होगा ना, आप सोचोगे कि वो क्या चाहता है, वैसा मुझे करना है, उसे सत्संग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो एक प्रेम आपको बदल देता है, और प्रेम अच्छों को बदल देता है। वहाँ पर भी आपको सत्संग की आवश्यकता नहीं है। और अगर केवल आप व्यसनी हैं तो भी आपको सत्संग की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि ये तो हमारा समय खराब हो रहा है। खराब मतलब वैसे तो सफल ही हो रहा है, सत्संग तो करना ही चाहिए, पर जो हम चाहते हैं कि आप जिस जिस समय को हम दे रहे हैं उसे आप अपनी उन्नति में परिवर्तित करो, वैसा तो हो नहीं रहा, तो भी देना बेकार है। तो दोनों ही अवस्था में हमें बोलना तो बनता ही नहीं।